मुस्लिम बहू की नवरात्रि। एक समय की बात है, किशोरी अपने बेटे नकुल की शादी अपनी मनपसंद लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन नकुल अपनी मां के खिलाफ जाकर आयशा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और उसे बहू बनाकर घर ले आता है। लेकिन जब किशोरी ये देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे अपने धर्म की लड़की नहीं मिली क्या, जो तो इस मुसलमान लड़की को शादी करके हमारे घर ले आया? माँ, मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस धर्म की है। इसलिए अब आपको भी आयशा को अपनी बहू के रूप में अपनाना पड़ेगा। इसलिए माँ, आप भी ये जाति धर्म का भेदभाव भूल जाइए और आयशा को अपनी बहू मान लीजिए। अरे लगता है इस लड़की के पीछे तेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। और कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा घर में लक्ष्मी लेकर आएगा, लेकिन तूने इस मनहूस को घर में लाकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इतना कहकर किशोरी अपना सर पीटते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद नकुल खुद आयशा को गृह प्रवेश करवाता है। लेकिन अपनी सास की नाराजगी देखकर आयशा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, नकुल, लगता है माँ जी हमारे इस फैसले से खुश नहीं है, तभी तो वो हम लोगों से नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। अरे आयशा, तुम चिंता मत करो, वो मेरी माँ है और वो मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है। और वैसे भी 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और मैं माँ के साथ हर बार की तरह नवरात्रि की पूजा करूँगा और माता रानी का व्रत भी रखूंगा। तो देखना, माँ मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगी। आयशा मुसलमान थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। लेकिन नकुल की बात सुनकर आयशा बेफिक्र हो जाती है और नवरात्रि के एक दिन पहले जब किशोरी मंदिर की साफ सफाई कर रही होती है, उसी समय आयशा चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर आ जाती है और ये देखकर किशोरी गुस्से में आयशा से कहती है, अरे ओ करमजली, तुझे इतनी भी अकल नहीं है? तू मेरे मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर आ गई। अरे तुम लोग अपने मस्जिद के अंदर क्या चप्पल पहनकर जाते हो? नहीं ना? तो तूने कैसे सोच लिया कि तू हमारे मंदिर में चप्पल पहनकर आ सकती है? मुझे माफ कर देना माँ जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुझे पता भी कैसे होगा? तू हमारे धर्म की थोड़ी ना है। चल जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि नवरात्रि के पावन दिन पर तो जैसी मनहूस का साए भी पड़े मेरे मंदिर पर। किशोरी की जली कुटी बातें सुनकर आयशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और आयशा को इस तरह रोता देख नकुल को बहुत बुरा लगता है और वो आयशा से कहता है, क्या हुआ आयशा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या माँ ने तुम्हें फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है और वैसे भी इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। गलती तो हम लोगों से हुई है। इसलिए नकुल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये नवरात्रि की पूजा कैसे होती है? क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं इस घर के सारे तौर तरीके और रीति रिवाज को निभाऊं। इसलिए मुझे भी ये नवरात्रि की पूजा करनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। अरे नवरात्रि की पूजा करना बहुत आसान है। बस हमें सच्चे मन से माता रानी के कलश की स्थापना करके उनकी पूजा करनी होती है और माता रानी के 9 दिन पर माता रानी का व्रत रखना होता है और 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करनी होती है और आखिरी 9वें दिन कंजक बैठाकर नवरात्रि के व्रत को पूरा किया जाता है। लेकिन ये सब तुम्हें एक दिन में समझ नहीं आएगा, क्योंकि कल से ही नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इसलिए तुम अगली बार से नवरात्रि का व्रत रखना, इस बार रहने दो। नहीं नकुल, ये मेरी ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि है और क्या पता कि नवरात्रि की पूजा करने से माता रानी खुश हो जाए और माँ जी मुझे अपना ले। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कल हमारे साथ नवरात्रि की पूजा कर लेना। इतना कहकर नकुल वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी भी आयशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो नवरात्रि की पूजा कैसे करेगी। इसलिए आयशा यूट्यूब से नवरात्रि की पूजा करने की सारी विधि जानती है और शाम होते ही वो नकुल के साथ नवरात्रि का सामान लेने मार्केट चले जाती है। नकुल, मुझे पता है कि नवरात्रि पर मंदिर को किस तरह सजाया जाता है। मैंने यूट्यूब पर देखा था, इसलिए हमें उसके लिए नारियल, कपूर, दिया, अगरबत्ती और माता रानी की मूर्ति और फूल माला भी चाहिए होगी। देखो, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे कोई भी गलती हो और माँ जी को मेरी वजह से बुरा लगे।
आयशा, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम नवरात्रि की पूजा करने के लिए कितनी एक्साइटेड हो और तुमने पूजा की सारी विधि भी जान ली है। तो देखते हैं कि कल तुम्हारा ससुराल में पहला नवरात्रि का दिन कैसा होता है। इतना कहकर नकुल और आयशा नवरात्रि के लिए सारा सामान खरीद लेते हैं और अगले दिन सुबह होते ही आयशा किशोरी के उठने से पहले ही पूजा की सारी तैयारी कर लेती है और YouTube पर से देखकर वो पूरी आस्था से माता रानी की पूजा करती है। और सुबह सुबह मंदिर में से घंटी की आवाज सुनकर किशोरी हैरान हो जाती है और जब वो नीचे आकर देखती है कि उसकी मुस्लिम बहू आयशा ने माता रानी की कलश की स्थापना की है, तो ये देखकर किशोरी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अरे मनहूस, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी मंदिर में घुसने की? और तूने किसे पूछकर मेरी माता रानी की कलश की स्थापना की है? अरे तुझे पता है ना कि तू एक मुसलमान है। मुझे पता है माँ जी कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन शायद आप ये भूल रही हैं कि मैंने आपके बेटे से शादी की है, इसलिए अब मैं भी आपकी तरह ही एक हिंदू हूँ, इसलिए अब माता रानी की पूजा करने का हक मुझे भी है। अरे तुझे क्या लगता है तो ये सब करके और ये सब बोलकर मेरा दिल जीत लेगी? पर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि तू एक मुसलमान लड़की है और मैं किसी मुसलमान लड़की को अपने घर में माता रानी की पूजा करने नहीं दूंगी। इतना कहकर किशोरी जैसे ही पूजा पाठ का सारा सामान फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, उसी समय वहाँ पर नकुल आ जाता है और वो अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, माँ, ये आप क्या करने जा रही थी? और आप ही तो हमें बताती थी ना कि भगवान हो या अल्लाह, हम इंसानों को बनाने वाला तो एक ही है, वो है ईश्वर। और माँ, भगवान और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, बस उनके रूप अलग अलग है, वो है तो एक ही ना। और देखिए आयशा ने कितनी आस्था से माता रानी का कलश बैठाया है, तो कम से कम उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना अपने आप को इस घर की बहू साबित करने का। और इस तरह नकुल को अपनी पत्नी की तरफदारी करता देख किशोरी फिर से भड़क जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और ऐसी ही आयशा माता रानी की दिन रात पूजा करती है और माता रानी के व्रत रखती है। और ये देखकर किशोरी का मन आयशा के प्रति पिघलने लगता है। और ऐसे ही देखते देखते माता रानी के 9 दिन पूरे हो जाते हैं और 9वें दिन पूरे विधि विधान के साथ आयशा कंचक खिलाती है और कहती है, माँ जी देखिए, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? मैंने सब कुछ ठीक से किया ना? हाँ बहू, सब ठीक है। बस एक बार जब कंच के प्रसाद खाकर जाने लगे तो उनके पैर छू लेना। माँ जी, आज आपने मुझे बहू कहा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है माता रानी ने मुझे मेरा व्रत का फल दे दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय माता दी। और इस तरह माता रानी के नवरात्रि खत्म होते होते आयशा भी अपनी सासू माँ का दिल जीत लेती है और उस दिन के बाद से वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 5 वर्ष की साक्षी और 8 वर्ष की सोनम अपने माता पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। साक्षी के पिता का नाम संजय था और माँ का नाम सरस्वती। संजय एक मजदूरी करने वाला श्रमिक जो गांव में बनने वाले घरों में मजदूरी करता था, जिससे उसे रोजाना मजदूरी मिल जाती थी। उससे वो घर का राशन और कामकाज की चीजों को खरीद लेता था। संजय की मजदूरी बहुत कम थी, जिस वजह से वो अपने परिवार की छोटी मोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। पापा देखो ना, मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं। स्कूल के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे नए जूते दिला दो ना। और देखो पापा, मेरी स्कूल की ड्रेस भी फट गई है। टीचर ने कहा है कि नई ड्रेस पहनकर आना है, नहीं तो स्कूल मत आना। पापा मुझे स्कूल की ड्रेस दिलवा दो ना। ठीक है बेटा, तुम दोनों को मैं जूते और ड्रेस दिलवा दूंगा, परंतु अभी थोड़ा इंतजार करो। जैसे ही थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, तब तक तुम यही पहनकर काम चलाओ। संजय अपनी दोनों बेटियों को समझाकर अपने कामों में लग जाता है, परंतु संजय इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि जैसे जैसे उसकी लड़कियां बड़ी होती जा रही है, उसके ऊपर परिवार का भार बढ़ता जा रहा है। संजय अपने काम पर जाता है
और अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर एक सेठानी संजय को अपने पास बुलाती है। सुनो, इधर आओ जरा, तुम यहाँ पर काम कर रहे हो? आज तक तो पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ मेम साहब, मैं आज ही यहाँ पर काम पर लगा हूँ। मैं एक मजदूर हूँ और दिहाड़ी पर काम करता हूँ। जहाँ काम मिल जाता है वहाँ कर लेता हूँ। दिखने में तो तुम बहुत हुष्ट पुष्ट लगते हो, फिर तुम ये मजदूरी क्यों करते हो? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? मेम साहब, मुझे नौकरी कौन देगा? मैं पढ़ा लिखा जो नहीं हूँ। तो क्या हो गया, बिना पढ़े लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं क्या? आज तुम ये काम कर लो, परंतु कल से तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करने आ जाना। मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगी। बोलो, मंजूर है? अरे मालकिन, मुझे मंजूर है। आप तो भगवान हैं। आपने मुश्किल समय में मुझे नौकरी दी है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इतना कहकर सेठानी अपने घर चली जाती है और संजय अपनी मजदूरी में लग जाता है। मजदूरी खत्म करने के बाद वो ठेकेदार के पास जाता है और अपनी मजदूरी ले लेता है। आज संजय बहुत खुश था। अरे वाह, अब तो मालकिन ने मुझे नौकरी दे दी है और वो मुझे महीने के 10,000 रुपए देंगी। मुझे तो बहुत मुनाफा हो गया है। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। आज क्यों न कुछ मिठाइयाँ खरीद कर घर ले जाऊँ, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। संजय दुकान से मिठाइयाँ खरीद लेता है और खुशखबरी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। संजय अपनी सारी बातें और कहानी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताता है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह उठकर संजय सेठानी के घर पर जाता है और सेठानी उसे घर में एक नौकर के रूप में रख लेती है। संजय नौकर बनकर सेठानी की सेवा करता है। संजय की स्थितियां पटरी पर आ गई थी। अब वो घर का खर्चा, अपनी बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा अच्छे से चला रहा था। एक दिन संजय और सेठानी आपस में बात करते हैं। कसम से संजय, जब से तुम इस घर में काम करने लगी हो, मेरा मन घर में लगा रहता है। पहले तो मानो मैं पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, परंतु अब देखो मैं कितना खुश रहने लगी हूँ। हाँ मालकिन, आप अब पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो मालकिन। क्या तुम सही कह रहे हो? मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ और अच्छी भी लगती हूँ। संजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मालकिन, आप ये क्या कह रही हो? अब जानती हो मेरी भी एक पत्नी है और 2 बच्चियाँ भी है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको पसंद तो करता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी और फिर तुम्हारी बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, ध्यान रखना। सेठानी संजय को अपनी बातों से धमका देती है और संजय को कुछ समझ नहीं आता। संजय अपने घर वालों को बिना बताए ही सेठानी से विवाह कर लेता है और सेठानी के घर रहने लगता है। संजय अपने परिवार को भी सेठानी के घर में ले आता है। कुछ दिन तक सेठानी सभी के साथ अच्छे से रहती है, परंतु धीरे धीरे संजय की पत्नी सरस्वती से और उसकी दोनों बेटियों से घर के काम करवाने लगती है और गलती हो जाने पर दोनों बच्चों को बहुत मारती है। तुम दोनों बहुत ज्यादा सर पर चढ़ने लग गई हो। थोड़ा सा लाड प्यार क्या कर लिया, बिल्कुल तमीज भूल गई हो। परंतु तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब कल से तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगी, समझ गई? और अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम करोगी। सेठानी दोनों बच्चों को डांट रही होती है कि तभी वहाँ पर सरस्वती आ जाती है। अरे अरे मालकिन, ये क्या कर रही हो? इन दोनों बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन्हें माफ कर दो। किस बात की सजा हम तीनों को मिल रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जिसके साथ ये सब होना चाहिए उसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। लगता है ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। मालकिन, मेरी दोनों बच्चियों पर रहम करिए। मैं आपके सारे काम कर दूंगी, परंतु मेरे बच्चों को स्कूल जाने से मना मत करिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा है। तुम अभी के अभी तीनों मेरा ये घर खाली कर दो। मैं संजय के साथ इस घर में अकेले रहूंगी। इतना कहकर सेठानी वहाँ से संजय को लेकर चली जाती है और ये दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ बैठकर रोने लगती है
उन्हें समझ नहीं आता कि वो बेसहारा कहाँ पर जाएंगे। तभी सरस्वती अपने और अपने बच्चों का सारा सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते सरस्वती अपने दोनों बच्चों के साथ एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उस घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी होती है जो कुएं के पास होती है। अरे, मुझे लगता है हमारा यहाँ ठहरना ठीक रहेगा। यहाँ पर पीने के लिए पानी भी है और रहने के लिए ये झोपड़ी भी। कम से कम सर पर छत होगी और पीने के लिए पानी होगा, तो हम कुछ दिन आराम से रह सकेंगे। धीरे धीरे करके हम खाने पीने का जुगाड़ भी कर लेंगे। इतना कहकर सरस्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चली जाती है और वो पूरा दिन उसकी सफाई करती है। सफाई करने के बाद अब झोपड़ी की हालत में कुछ सुधार हो जाता है और वो रहने लायक बन जाती है, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते बीत गया था। अब दोनों बेटियों को भूख लगने लगी थी। तभी सरस्वती कुएं से जाकर पानी ले आती है। पानी पीकर दोनों बेटियां सो जाती है और सरस्वती भी पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह उठते ही वो लोग इसी तरह पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। परंतु अब पानी पीते पीते 2 दिन हो गए थे। अब उन्हें कुछ न कुछ खाने को चाहिए था। आखिर कब तक पानी पी पी कर पेट भरा जाता। तभी सरस्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर खाने के लिए पूरे जंगल में भटकती है। जंगल में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। घूमते घूमते काफी देर हो गई थी और अब सभी लोग थक गए थे। 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से सरस्वती को अब बहुत चक्कर आने लग गए थे और अब उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी सोनम जाकर कुएं से पानी निकालती है। तभी वो देखती है कि कुएं की एक मछली फड़फड़ा रही है। सोनम ने उस मछली को उठाकर कुएं के अंदर फेंक दिया। तभी एक चमत्कार होता है। वो मछली एक जल परी में बदल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और बाहर निकलकर सोनम से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। आज तुम्हारी वजह से मुझे जीवन दान मिल गया है, नहीं तो मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाती। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अगर कुछ हो सके तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगी। जल परी के इतना पूछने के बाद सोनम रोते रोते जल परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है और बताती है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया और अब उसकी माँ और उसकी छोटी बहन अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। ये सारी कहानी सुनकर जल परी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सोनम और उसके परिवार की मदद करने के लिए कुएं को सोने के कुएं में बदल देती है। सोनम, अब ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है और ये सोने का कुआं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इतना कहकर जल परी जादुई कुएं की सभी अच्छी अच्छी बातें सोनम को समझा देती है और फिर अपनी जादुई शक्तियों से सोनम और उसके परिवार के लिए एक सुंदर सा घर बनाकर खड़ा कर देती है। अब सोनम उस कुएं में से पानी ले जाकर अपनी माँ को पिला देती है और उसकी माँ एकदम स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद सोनम अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर उस घर में आ जाती है। सोनम अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है कि किस तरह जल परी ने उसकी सहायता की है। अब सोनम और साक्षी मिलकर गांव में जिसको भी कोई कष्ट होता वो उसे उस कुएं का जादुई पानी पिलाकर ठीक कर देते थे। इस तरह सोनम और साक्षी पूरे गांव में प्रचलित हो गए। तभी सोनम और साक्षी के घर के बाहर सेठानी आती है जिसे एक बीमारी हो गई थी। सेठानी को कुएं के पानी के बारे में किसी ने बताया था, इसलिए सेठानी वहां पर पहुंच जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ पर? ये कुएं का पानी तुम ही लोग बांट रही हो क्या? मुझे इस कुएं की पानी की बहुत आवश्यकता है। मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। क्या तुम मुझे पानी दे दोगी? नहीं, हम तुम्हें ये पानी बिल्कुल नहीं देंगे। तुमने हमारी माँ का घर उजाड़ दिया,
हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे माफ कर दो बच्चियों, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं आगे कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, कृपया मुझे माफ कर दो। दीदी ने कह दिया ना एक बार कि हम तुम्हें ये जल नहीं देंगे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या? तुम यहाँ से जाती हो या हम अभी गांव वालों को बुलाकर इकट्ठा कर ले। साक्षी और सोनम को यूं उस औरत पर चिल्लाता हुआ सुनकर सरस्वती घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि सेठानी घर के बाहर किसी बीमार अवस्था में खड़ी है। अरे बेटा, तुम इनसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? इन्हें इस वक्त जादुई जल की आवश्यकता है, इन्हें जल दे दो। हमें कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है। हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इसके बाद सोनम उस जादुई कुएं से जल लाकर सेठानी को दे देती है। उस जल के पीने के बाद सेठानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वो अपनी गलती का पछतावा करने के लिए संजय को वापस उसके घर भेज देती है और उसके परिवार से माफी मांगती है। इस तरह अब साक्षी और सोनम को अपने पापा वापस मिल जाते हैं और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जल परी की जादुई घर में रहने लगते हैं और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ बिताते हैं।